मूवी की शुरुआत होती है तो हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में सेफ है। वो लास वेगस में अकेला रहता है, इसलिए घर से रेस्टो और रेस्टो से घर, बस यही उसकी लाइफ है। लेकिन एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात लोरा नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से होती है। फ्रैंक और लोरा के बीच बातें होती हैं तो ये एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट होते हैं, जिसके बाद फ्रैंक लोरा को अपने घर लेकर जाता है जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं और इस तरह से इनकी एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है। लोरा फ्रैंक के साथ ही रहने लगती है तो फ्रैंक उससे प्यार करने लगता है। अगले दिन जब फ्रैंक काम करके अपने रेस्टो से एक बार में जाता है तो वो वहाँ लोरा को देखता है जो कीथ नाम के आदमी से बातें कर रही थी। वो आदमी एक बड़ी डिजाइनिंग कंपनी का ओनर था, तो वो लोरा को अपनी कंपनी में काम करने को बोलता है क्योंकि लोरा ने डिजाइनिंग कोर्स किया हुआ था। पर कीथ के जाने के बाद फ्रैंक लोरा को बोलता है वो ऐसे किसी को जॉब कैसे दे सकता है, वो जरूर उसका फायदा उठाना चाहता है। तो लोरा बोलती है उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि कीथ ने बोला है वो कभी भी अपने वर्कर के साथ इंटीमेट नहीं होता। अब ये सुनकर फ्रैंक थोड़ा रिलैक्स होता है। इसके बाद हम देखते हैं जब अगले दिन फ्रैंक रेस्टो से वापस लौटता है तो वो घर के बाहर ही खड़ा होकर लोरा को कॉल करने लगता है क्योंकि लोरा घर पर नहीं थी। और जब कुछ देर बाद लोरा घर लौटती है तो वो काफी अपसेट थी। फ्रैंक को काफी टेंशन होती है तो वो उससे पूछने की कोशिश करता है पर लोरा कुछ भी नहीं बता रही थी। और तभी फ्रैंक के पास एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी बोलता है लोरा अपना सेलफोन होटल रूम में ही भूल आई है। उसके सेलफोन में फ्रैंक का नंबर था, इसलिए उन्हें इस नंबर पर कॉल करना पड़ा। अब इस सब से फ्रैंक को पता चल जाता है कि लोरा किसी के साथ होटल रूम में कांड करके आई है। इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है। वो बोलता है वो इस तरह की ही लड़की है जो लोगों के साथ सोकर अपना टाइम पास करती रहती है। लोरा को काफी बुरी बातें बोलकर फ्रैंक वहाँ से एक बार में चला जाता है, पर वो वहाँ एक कपल को फाइट करते हुए देखता है तो फ्रैंक गुस्सा होकर उस आदमी को बहुत मारता है, जिस वजह से उसे रात भर लॉकअप में रहना पड़ता है। और फिर अगली सुबह होने पर लोरा ही फ्रैंक को लॉकअप से बाहर निकलवाती है। इसके बाद फ्रैंक लोरा को सच्चाई बताने को बोलता है तो लोरा बताती है जब वो पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गई थी तो एलन नाम के आदमी के पास रही थी। एलन वही आदमी था जो उसकी मदर का बॉयफ्रेंड रह चुका था। लोरा भी बचपन में कई साल तक अपनी मदर के साथ एलन के पास ही रही थी। वो बताती है यहाँ आने से पहले एलन ने उसका रेप किया था। वो काफी रिच था, इसलिए वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकी और यहाँ आ गई जहाँ उसे फ्रैंक मिला। लोरा यहाँ काफी इमोशनल हो चुकी थी। तो ये सब जानकर कि लोरा के साथ बहुत बुरा हुआ है, फ्रैंक उसे माफ कर देता है। उसका ध्यान इस बात से भी हट जाता है वो पिछली रात होटल रूम में किसके साथ इंटीमेट हुई थी। वहीं अब लोरा कीथ के लिए काम करना शुरू कर देती है। और फिर एक दिन फ्रैंक कीथ और उसके स्टाफ के लिए खाना बनाता है तो कीथ को वो काफी अच्छा लगता है। वो फ्रैंक को बोलता है उसे यहाँ अपना टाइम वेस्ट न करके एक अच्छी जगह अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। वो उसे अपने डैड के एक नए रेस्टो में काम करने को बोलता है क्योंकि अभी तक उस रेस्टो के लिए कोई भी फाइनल नहीं हुआ था। कीथ फ्रैंक को ऑडिशन के लिए भेज देता है। फ्रैंक भी चला जाता है क्योंकि उसने एलन को मारने का प्लान किया था। उसने ऑनलाइन एलन के बारे में सब पता किया हुआ था, वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। फ्रैंक वहाँ पहुंचकर अपना ऑडिशन देकर एलन को ट्रैक करने निकल जाता है। वो एलन का पीछा करते हुए एक बार में जाता है जहाँ फ्रैंक खुद को कीथ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। फ्रैंक बोलता है कि जब वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था तो उसने उसकी बुक पढ़ी थी, जिसके बाद वो उसका फैन बन गया। अब एलन फ्रैंक को फैन समझकर उसे वाइन पिलाने के लिए अपनी प्राइवेट लोकेशन पर लेकर जाता है। पर वहाँ पहुँचने पर एलन को पता चलता है फ्रैंक उसका कोई फैन नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आया है। फ्रैंक बोलता है उसने एक लड़की का रेप किया है जिसकी अब वो उसको सजा देगा। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि फ्रैंक लास वेगस से है जो कि लोरा का लवर है। ये सब सोचकर एलन फ्रैंक को एक सेक्स वीडियो टेप दिखाता है जिसमें एक लड़की के साथ लोरा भी उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। इस वीडियो टेप से ऐसा लगता है मानो लोरा अपनी खुशी से उसके साथ इंटीमेट हो रही हो। ये सब देखने पर फ्रैंक को लगता है लोरा ने उसे झूठ बोला है। एलन ने उसका रेप नहीं किया बल्कि वो तो खुद ही उसके साथ हैप्पी इंटीमेट हो रही थी। फ्रैंक यहाँ एलन से माफी मांग लेता है। उससे पूछने लगता है कि इंटीमेट होने वाली वो दूसरी लड़की कौन थी। तो एलन बताता है वो उसे क्लब से लाया था। एलन बताता है उसकी वाइफ को इस सब के बारे में पता नहीं है। वो जब भी किसी के साथ मजे करने जाता है तो अपनी वाइफ को बोलता है वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है। इसके बाद एलन फ्रैंक को उसी क्लब में लेकर जाता है जहाँ से उसने उस दूसरी लेडी को उठाया था। ये लोग क्लब पहुँचते हैं तो कुछ देर बाद ही एलन वहाँ से चला जाता है। अब क्लब में फ्रैंक के पास वही लेडी अपनी पार्टनर के साथ आकर फ्रैंक को अपनी लोकेशन पर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। और फिर अगली सुबह आँख खुलने पर उसे एक फोन कॉल के जरिए पता चलता है उसने मास्टर शेफ के लिए जो ऑडिशन दिया था उसमें वो पास हो चुका है। फ्रैंक को जो
मिल जाती है तो वो वापस लास वेगस आ जाता है। लोरा काफी खुश होती है कि फ्रैंक को मास्टर शेफ की जॉब मिल गई है, पर वही फ्रैंक काफी अपसेट था, उसने उससे झूठ बोला। वो इसके बारे में लोरा से बात करता है, उसका दिल टूट चुका था, इसलिए वो उसे छोड़ने की बात करता है। अब ये सब सुनकर लोरा असली सच्चाई बताती है कि सच में एलन ने उसका रेप किया था, पर उसके बाद वो स्टॉकहोम सिंड्रोम की वजह से उसे एलन से प्यार हो गया। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जब विक्टिम क्रिमिनल से ही अट्रैक्ट होने लगता है और कुछ टाइम बाद ही उसे उससे प्यार भी हो जाता है। एलन से प्यार होने के बाद वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, लेकिन जब इसके बारे में एलन की वाइफ क्लेयर को पता चला तो उसने उसे $40,000 का चेक दिया ताकि वो अबॉर्शन करवा कर वहाँ से कहीं और चली जाए। इसके बाद उसे ना चाहते हुए भी यहाँ आना पड़ा और फिर यहाँ उसे फ्रैंक मिला जिसके साथ अभी वो रिलेशन में है। लोरा ये भी बताती है एलन पहले काफी रिच फैमिली से आता था, पर कुछ टाइम बाद उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने इसके बारे में एक बुक लिखी जो काफी लोकप्रिय रही, जिसके बाद उसे क्लेयर मिली जिसने उससे शादी की। क्लेयर काफी रिच थी, इसलिए वो हर वो काम कर सकती थी जो वो करना चाहती थी। एलन भी उसे रोक नहीं सकता था। लोरा फ्रैंक से पूछती है क्या वो उसे एक क्लब लेकर गया था जहाँ उसे 2 लेडी मिली थी। फ्रैंक बोलता है एलन उसे लेकर गया था जहाँ वो उन दोनों के साथ इंटीमेट भी हुआ था। ये सुनकर लोरा बताती है उनमें से एक लेडी एलन की वाइफ है जिसे लोगों के साथ इंटीमेट होने की लत है और एलन ने उसके साथ गेम खेला है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। ये सब जानकर फ्रैंक खुद को काफी गलत फील करता है, पर कहीं न कहीं अब भी उसे पूरी तरह विश्वास नहीं था, तो वो वापस से पेरिस जाता है जहां वो क्लेयर से मिलता है। उसके पूछने पर क्लेयर सिर्फ इतना बताती है कि उसके हस्बैंड ने लोरा को प्रेग्नेंट किया था और अबॉर्शन के लिए उसने लोरा को चेक भी दिया था। ये सुनकर फ्रैंक एलन के बारे में पूछता है वो कहाँ है, तो वो बताती है एलन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में गया है। अब इससे फ्रैंक समझ जाता है कि एलन फिर से क्लेयर को झूठ बोलकर किसी लड़की के साथ मजे करने के लिए गया है। इसके बाद वो पेरिस से वापस आ जाता है, पर जब वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो एलन को लोरा से मिलते देखता है, क्योंकि वो लोरा से अट्रैक्ट हो चुका था, पर यहाँ लोरा एलन से मिलकर खुश नहीं थी। ये सब देखने पर फ्रैंक एलन को लोरा के नाम से एक लेटर लिखता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब एलन को लेटर मिलता है तो वो यही सोचता है कि उसे लोरा ने ही बुलाया है, और वो वहाँ पहुंचकर देखता है तो फ्रैंक को पाता है। अब फ्रैंक उसे बोलता है कि उसे उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब वो उसे हमेशा के लिए लास वेगस छोड़कर वापस पेरिस जाने को बोलता है। एलन ये सुनकर सब कन्फेस कर लेता है कि उसने लोरा के साथ गलत किया है। वो लोरा से अट्रैक्ट होने की वजह से अब तक उसके साथ इंटीमेट होता आया है, पर अब वो उसकी आदत बन चुकी है, उसे छोड़कर जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। एलन के ऐसे मना करने पर फ्रैंक बताता है कि यहाँ लगे सभी कैमराज वॉइस रिकॉर्ड भी करते हैं, इसलिए इनमें वो सब रिकॉर्ड हो चुका है जो उसने कन्फेस किया है। अगर वो लास वेगस छोड़कर नहीं जाता तो वो ये वीडियो टेप मेल के थ्रू उसकी वाइफ को भेज देगा। अब यहाँ फ्रैंक के ब्लैकमेल करने पर एलन उसे मारने की कोशिश करता है, पर फ्रैंक किसी तरह खुद को बचाते हुए एलन को काफी पीटता है और अब वो उसे मारने की बजाय हमेशा के लिए वापस पेरिस भेज देता है। इसके बाद हम लोरा को देखते हैं जो फ्रैंक से मिलने उसके नए रेस्टोरेंट में आती है। फ्रैंक उससे पूछता है क्या अब भी वो उससे प्यार करती है, तो लोरा जवाब देती है अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो आज वो यहाँ नहीं होती। ये लोग कुछ देर बातें करते हैं तो फ्रैंक बीच में ही लोरा को बोलकर अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है, पर जब वापस आकर देखता है तो लोरा वहाँ नहीं थी। यानी कहीं न कहीं लोरा समझ जाती है वो फ्रैंक के लिए सही नहीं है, वो उसे और तकलीफें नहीं देना चाहती थी, शायद इसलिए उसने फ्रैंक को छोड़ने का फैसला किया। बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।